लाख 3.5 लाख रुपए किलो तक बिकता। 2.5 लाख रुपए किलो का आम? हाँ, सड़क के तरैया भर छोड़ के मांग ले जो मांगा को पेड़। अगर मेहनत करना चाहे तो सही है, उससे बढ़ के कोई नहीं है। नौकरी नहीं कर सकता वो आदमी कि जैसे लड़का का मनई पालत है, वो मेरे से पेड़ से दोस्ती करे का परत है। 5-10 लाख वो कमा सकता है अगर चाहे तो। हाँ, कमा सकता। नमस्कार, शब्द सांची विंद के इस खास कार्यक्रम कृषि सांची में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय है। आज हम आए हुए हैं रीवा जिले की उपजाऊ धरती गोविंदगढ़ में। आपको बता दें कि पौधे लगाना तो आसान है, लेकिन इन सभी प्रकार के पौधे लगाना और उनको मौसम की मार से बचाना एक कला होती है। आज हम जिस महारथी से मिलने जा रहे हैं वो इस कला के महारथी हैं। इनका नाम सत्यदेव वर्मा है, जो कि नर्सरी तैयार करते हैं सभी प्रकार के पौधों की। आज हम इनसे जानेंगे वो सारे वैज्ञानिक तरीके कि ये कैसे पौधे लगाते हैं और उनको बड़ा करते हैं। ये रोजगार उनका आज के युवाओं के लिए कितना बेहतर रहेगा, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं सत्यदेव वर्मा जी से। सत्यदेव वर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आप इतनी विशाल नर्सरी तैयार करके रखे हैं, हाँ, ये नर्सरी तैयार करने का दिमाग में आपकी कब से आया, कब से ये शुरू कर दिया? ये हमारे पूर्वज लोग जो है करते थे, पूर्वज उनके जरिया वो बताते गए तो हम लोग करते गए। फिर धीरे धीरे आविष्कार बढ़ता गया तो वो अपने हिसाब से फिर हम नए ढंग से शुरुआत करें। कितनी पीढ़ियां आपकी पहले करती थी इससे पहले? ये तीसरी पीढ़ी है। आप तीसरी पीढ़ी? हाँ। माने आप हमारे बाबा करते थे, फिर हमारे पिताजी करते थे, अब हम लोग करते हैं, हमारा लड़का भी करता है। अच्छा, लगभग आपको ये आपके यहाँ ये सब करते हुए 100 साल लगभग हो चुके हैं? नहीं, लगभग मान लीजिए 50-55 साल। शुरू के दौर से लेके जब से आपके यहाँ आपके बाबा जी जो शुरू किए थे नर्सरी तैयार किया, आज आप कर रहे हैं। हाँ। तो इस दौर में आप भी तक इतने में क्या बदलाव आया है आपकी नर्सरी में, कि मतलब पौधे नए भी आए? हाँ। कैसे कैसे क्या बदलाव आया? पहले जो है तो हमारे बाबा जो है आमा, बीही, नेबुआ भी करते थे। अच्छा। फिर हमारे पिताजी जो है देख देख के कुटुलिया फार्म से कुछ वैरायटी लेके अपने कहा तैयार करें, फिर उनको बीज बना के आगे के प्रयास हमको दिए, हम अपने हिसाब से और उसको बढ़ा के कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ आम, अमरूद, ये सारे पौधे हाँ, अरे अनेक हाँ, बहुत सारे पौधे उगा रहे हैं। हाँ। आप ऐसा भी कोई पौधा नया आप आविष्कार किए जिसका मतलब कि जो नया हो, कि मतलब किसी के पास ना हो? नहीं, तो अभी जो है लगाए हुए हैं, रखे हुए हैं। हाँ। लेकिन अभी तैयार नहीं। जैसे मियाजाकी हो गया। मियाजाकी क्या है? मियाजाकी आम है। अच्छा। 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट है, तो 3 लाख रुपए पर किलो के हिसाब से तैयार है। अच्छा। तो 3.5 लाख रुपए किलो तक बिकता है। 2.5 लाख रुपए किलो का आम? हाँ। अरे वाह। मियाजाकी हो गया, हाफूस हो गया, काला बादाम हो गया। लेकिन इनकी क्वालिटी जो है तो कम रेंज में है, लेकिन सबसे कीमती है मियाजाकी। अच्छा। हाँ। मतलब आपके नर्सरी में वो पौधा तैयार है? तैयार है, बिक्री भी करते हैं वो, देखिए। अच्छा, बिक्री भी है? हाँ, वो देखिए, वो लेबल लगा के। हाँ, आपको जामुन मिलेगी, सेव मिलेगा, संतरा मौसमी मिलेगी, हरी माने सभी प्रकार की वैरायटी। आप नर्सरी में कौन कौन से पौधे हैं जो मतलब आप तैयार करते हैं? थोड़ा हमको नाम बताइए। जैसे सुंदरजा आम, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, मलिका, मालदहा, नीलम, सुरंग रेखा, 12मासी, अनेक वैरायटी और साथ में शामिल है। 12मासी आम मतलब? हाँ। 12 महीने फल देता है? हाँ, फल लगा दिखाएंगे। अच्छा। हाँ। तो मतलब और उसके अलावा आप फूल और वो भी उगाते हैं? नहीं, फूल थोड़ा हल्का फुल्का लगाते हैं। अब ये बेड बनाए हैं, ये तिहन रखा खिलाने, अब तैयार करा थोड़ा कैसे मतलब? लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है। पूंजी जो आवत थी सब लेबर करे गई थी। अच्छा। तो ये बताइए, जैसे मतलब आप नर्सरी में पौधे तैयार करते हैं, हाँ। क्या तरीका होता है पौधे तैयार करने का? आप बेहन कैसे, बीज कैसे तैयार कर, बीज कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है? बीज जैसे पेड़ लगाए हुए हैं, कुछ पेड़ हाँ। कुछ बाजार से खरीद के लाते हैं तो बोते हैं। हाँ। फिर उसके बाद तैयार करते हैं। जब नर्सरी में बेहन तैयार हो गया तो प्लांट करते हैं, जमीन में या पन्नी में लगाएंगे।
ठीक। फिर उसके बाद जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तब उसमें बडिंग करेंगे। 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद सेवा करने के बाद। आप इतने सारे पौधों के नाम बताए, इतने सारे फलों के नाम, आम के आपने बहुत सारे बताए। हाँ। अब हमको आप चलिए अपनी नर्सरी में दिखा दीजिए क्या क्या आप लगाते हैं, कैसे कितने बड़े पौधे हैं, फिर इनकी मतलब कैसे तैयार करते हैं आप। सबके आपको सैंपल दिखाएंगे। चलिए यार चलते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है सत्यदेव वर्मा जी की नर्सरी की। जो ये आप देख रहे हैं यहाँ से पीछे 5 एकड़ तक इनका पूरा नर्सरी का काम चलता है। आइए हम यहाँ शुरू करते हैं, हर एक पौधे के बारे में जानेंगे कि कौन सा पौधा कैसा है। तो सत्यदेव जी हमको आप यहाँ से बताएंगे कि ये क्या है। ये जैसे ये शो वाला पौधा है। अच्छा हाँ, ये शो है। ये शो है, ये भी शो है, ये भी शो है। ये साइकस हो गया, ये पाम हो गया, ये गुड़हल हो गया। हाँ, इसके बाद कटहल उटहल है। अच्छा इधर से ये आम है। ये आम है। ये कौन कौन से आम? ये आम जैसे आपका सुंदरजा हो गया। अच्छा। ये अम्रपाली हो गया, ये सुरंग रेखा हो गया, ये लंगड़ा हो गया, ये चौसा हो गया। आप पौधे से कैसे पहचान लेते हैं कि मतलब कौन सा सबके पौधा है? पत्ती अलग अलग होती है। अच्छा। सबकी पत्ती अलग होती है, सबकी रेशा अलग अलग होती है। अब अच्छा ये क्या चीज है? इसमें तो फल भी लगा हुआ है। ये मौसमी है। अच्छा मौसम्मी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। ये तो मौसमी चलती फिरती वाली मौसमी है। ये देखिए, ये कैसे इतने छोटे पौधे में इतना बड़ा फल लग गया है? इसको खुराक दिए है ना, जिंक है, डीएपी है। अच्छा। हाँ, तो मतलब छोटे से पौधे में भी आप फल उगा रहे हैं? हाँ, फल उगा रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे पौधे हैं जो उगते होंगे, आम के भी पौधे आपके फल देते हमारे पास फल लगे हैं। अच्छा, आपको दिखाते हैं। बिल्कुल देखेंगे। अब जैसे आपके ये केला है, ये छोटा पौधा तैयार करे हैं। हाँ। और इसमें फल भी आपको दिखाई देंगे। इसमें फल कैसे होगा, छोटे से बड़ा होगा, फल कैसे आएगा, तो फल भी दिखाएंगे। हम चलते हैं सत्यदेव जी की नर्सरी में और आगे और बढ़ते हैं, जानेंगे कि अभी इनके पास कौन कौन से पौधे हैं। ये मियाजाकी है, 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट है, 3 लाख रुपए तक किलो बिकता है। हम अपने अच्छा, से हाँ, अपने मियाजाकी। मियाजाकी। ये देखिए ना। ये कहाँ से लाए थे आप? ये कलकत्ता से बडिंग लाए थे, डगाली अच्छा, तोड़ के। अच्छा। हाँ, तो नहीं देता था हाँ। तो उसको तोड़ के लाए थे डगाली। इसको पेड़ को ऐसे तोड़ दिए। हाँ। तोड़ के ले आए, इससे अपने कहा तैयार करें। ये काला मैंगो है, ये बारिश के कारण पत्ती झड़ गई। ये कैसा मतलब काला पेड़ पत्ता सब काला रहेगा। अब ये देखिए, एक प्रकार की ये बडिंग है, पत्ते की आंख निकाल के ये बडिंग तैयार करें। नीचे दूसरा आम, ये दूसरा आम। फिर इसके बाद ये जो है, इसमें 3 वैरायटी की फलेगी, दशहरी, सुंदरजा, अम्रपाली। एक पेड़ है, एक रहेगा। अच्छा मतलब ये एक पेड़ है और इसमें 3 प्रकार के फल ये लगे। कैसे मतलब जो हमारे पास कलम लगाई आपने? हाँ, जो बड़े पेड़ की डगाली है, हाँ। उसको काट के बना के और फिर इसमें सर्जरी करते हैं। अच्छा, ये सर्जरी है। क्या तरीका होता है इसका? मतलब जैसे बहुत सारे लोग कलम लगाते हैं लेकिन हर किसी की कलम सक्सेस नहीं हो पाती है। तो आइए हम दिखाते हैं ना। अच्छा ये बताइए, कलम लगाने का सही तरीका क्या होता है? कैसे कलम लगाई जाए ताकि वो मतलब आगे चल के सही रहे? वो जैसे बड़ा पेड़ है, हाँ? उसको पहले पत्ता काटा जाता है। ठीक। पत्ता काटे के बाद डलठल जब हो जाता है तो 15 दिन बाद उसकी डगाल काट के हाँ? बडिंग 3 मेर की होती है। हाँ। टाप, बरकीन, मुखारी और चश्मा को बोलते हैं आँखी। जो पत्ते की आँख है, हाँ। ये देखिए, ये पत्ते की आँख है, ये लगी हुई है। अच्छा। अब यहाँ से पत्ता निकलेगा, ये कंप्लीट है। इसमें ये 2 प्रकार का, ये एक फेल हो गया है, एक सही है। अच्छा, ये इसमें 2 प्रकार का, एक सुंदरजा, एक दशहरी। तो ये देखिए, ये कली निकल रही है। अच्छा तो 3 प्रकार से कलम लगती है? हाँ, 3 होते। तो तीनों में मतलब अंतर क्या क्या रहता है? एक पत्ते से एक पत्ता, जैसा कोई आदमी मोटा हुआ, हाँ। कोई पतला हुआ, कोई तंदुरुस्त हुआ, हाँ। वो हिसाब से डगाली काट के उसको
बडिंग करते। अच्छा, मान लीजिए किसी भी पौधे की अगर हमको कलम लगानी है, हाँ, ठीक, हाँ, तो उसको हमें व्यवस्थित तरीके से लगाने के लिए किन हाँ। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए? जैसे ट्रीटमेंट करना है आपको, हमको पहले पेड़ लगाना है, ठीक। तो पहले बीज को उगा लेना है, फिर इसके बाद पन्नी में लगाना है, जमीन में लगाना है, जहाँ लगाना है अस्थाई लगाना है तो उसको उसी जगह में लगा दीजिए। उसके बाद बडिंग करा दीजिए। अगर 3 कल्चा है तो उसमें सुंदरजा, दशहरी, अम्रपाली लगा दीजिए। डगाली इस तरह की होना चाहिए। अच्छा। पेड़ एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए, ताकतदार हो कि बांधा है तो सीधे ये कल्ला से फेंक दे। हाँ। ऐसे हर वैरायटी के तुरंत काट के आप लगा ले। मतलब ये मतलब इससे दिक्कत नहीं जाती, फिर कोई वो दिक्कत है। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, ये जैसे ये आम फला है, हाँ। 12 मासी है। अच्छा, ये 12 मासी ये आम। 12 मासी है। ये तो पानी 12 महीने फल देगा। 12 महीना फल देगा। जैसे आप इतने सारे एक ही जगह पे हर तरह के पौधे उगा रखे हैं, हाँ, और हर पौधे पर अलग अलग बीमारियां लगती हैं, हाँ। तो इनकी व्यवस्था सुरक्षा कैसे करते हैं आपके? मान लीजिए किसी पौधे में कोई कीट लग गया, खराब हो गया, हाँ, और फिर वो दूसरे पौधों की भी समस्या देगा, हाँ। तो इसका बचाव कैसे करते हैं? बचाव उसको पहले सफाई करेंगे। हाँ। सफाई करे के बाद इसको कौन सी दवा सूट करेगी, उसको हम दवा अपने से बनाते हैं या बाजार से खरीद के नहीं लाते हैं। अनेकों तरह पत्ता के 100 खर पतवार के पत्ती बना के कीटनाशक तैयार करते हैं। आप खुद ही तैयार करते अपने खुद ही तैयार करते हैं। आपको दिखाएंगे, हमारे पास 120 लीटर दवाई कंप्लीट तैयार। अच्छा। टंकी में भर के आप स्प्रे भर करिए। फल लांगना हो तो वो दूसरी दवाई, कीट मारना है वो दूसरी दवाई। इसी तरह हम लोग प्रैक्टिकल करते रहते हैं। कई बार लोग क्या होता है, नर्सरी से पौधा लेके गए, हाँ, अपने यहाँ लेके गए और उसको लगाए, हाँ, और वो वहां जाके सूख जाता है। हाँ। क्या वजह रहती है इसके पीछे? लोग बागों की लापरवाही रहती है। हम लोग बच्चों से पालते हैं, तो बच्चों जैसे उनका ट्रीटमेंट अगर ना होगा, पानी लगाने के बाद लगा तो आएंगे, बारिश के बाद पानी ना पाएगा तो मर जाएगा। हम गारंटी के साथ आपको पन्नी में फरवा के देंगे। लगा हुआ पेड़, चलती फिरती पेड़ को दिखाएंगे कि ये पेड़ फला हुआ, तो आप तब विश्वास मानेंगे कि हाँ ये पेड़ लग जाएगा। तो मतलब जैसे बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि वो कहते हैं कि हम नर्सरी में ले जाए, नर्सरी से ले गए पौधे, हाँ, और वो लगाए, हाँ, और वो जाके सूख जाते हैं। तो हमारे पास से आप ले जाइए, 1 महीना अपने घर में रखे रहिए, मर जाए तो वापिस कर दीजिए, हम दूसरा दे देंगे। अब उसको आप भोजन पानी कुछ ना देंगे तो मरे ही गए ना। अच्छा, ये जो आप नर्सरी में पौधे तैयार करते हैं, हाँ। इन पौधों की बिक्री आप यहाँ स्थानीय स्तर पर ही करते हैं या बाहर भी कहीं बेचते हैं? नहीं, यहाँ से बराबर सप्लाई हो जाती है, यहाँ नहीं पुजाई कहाँ पाए। के लिए बेचते हैं? रीवा शहर के लिए? रीवा शहर के लिए, रीवा हो गया, जबलपुर हो गया, सतना हो गया, भोपाल हो गया, दिल्ली तक, राजस्थान तक लोग बाग ले गए हैं। मतलब क्या आपके हिसाब से व्यवसाय बढ़िया है? हाँ, बढ़िया। तो मान लीजिए अगर किसी को 1 लाख पौधे चाहिए, हाँ, तो आप उपलब्ध करा सकते हैं? उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन आप जब एडवांस देंगे तब। आपको 1 लाख अगर दे देंगे तो दूसरा कस्टमर को क्या देंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एडवांस लेते हैं, तैयार करके उसके लिए लेते क्या हैं। पहले आपको बताना पड़ेगा? पहले बताना पड़ेगा। अच्छा। अपन लोकेशन कितना करना है, कैसे बनाना है, कितना तैयार करना है, के पार्टी को हमको कितना देना है, वह हिसाब से आदमी पौधा तैयार कराता। अच्छा, ये नर्सरी में हाँ, जो पौधे आप तैयार करते हैं, हाँ, किस मौसम में मतलब सबसे ज्यादा मांग रहती है पौधों की? बरसात में। बारिश के मौसम में? बारिश जितने पानी बरसेगा उतने बिक्री होगी, उतने पेड़ तैयार होंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल होते जाता। तो उस समय हर पौधे, हर तरह के पौधे आपसे मांगे जाते हैं? हाँ, हर तरह से, आम से लेके आम से, नीम, इमली, हर तरह के हर आते हैं। सड़क के तरैया भर छोड़ के मांग ले जो मांगा को पेड़। अच्छा। हाँ, आमा हो गया, बीही हो गया, नेबुआ हो गया, कटहर हो गया, आंवला हो गया, माने मतलब बारिश के मौसम में सब जाते सब मिल जाएंगे। कहेंगे कि फला पेड़ लेना है तो फला पेड़ भी दे देंगे। अब जैसे आप कर रहे हैं कि सभी प्रकार के पौधे उगा रहे हैं हाँ। आप, और मुझे भी अगर उसी तरह 1 एकड़ में करना हो तो लगभग कितना खर्चा आ जाएगा उसमें? लगभग जैसे अब पहले बाउंड्री नहीं है तो पहले बाउंड्री बनाना पड़ेगा,
ये तैयारी करनी पड़ेगी। ये पहले से तैयारी करनी पड़ी। फिर लेबर की मजदूरी देखना है कि कितना चार्ज लेबर लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 600 लेता है। हाँ, तो पहले इसको मेंटेनेंस बनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद गड्ढा खोदाना पड़ेगा, फिर उसके बाद खादू बीज, फिर पेड़ ले जाके लगाना पड़ेगा। तो मतलब लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? लगभग मान ली कि एक एकड़ में लगावे का था 50,000। 50,000। हाँ। अच्छा, नर्सरी के तैयार करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हाँ। सरकारी जो विभाग है, जैसे उद्यानिकी विभाग है, इससे भी कोई आपको मदद मिली कभी? नहीं, कभी मिला मदद नहीं मिली? कोई मतलब योजना का भी लाभ आपको? कोई नहीं। हम अपने से तैयार करे हैं, अपने से सब कुछ करे हैं। हाँ, तो अगर मदद मिल जाती तो प्रोग्रेस 100 गुना और हो जाता। आपने प्रयास किया कभी? नहीं प्रयास किए। आपने प्रयास ही नहीं किया तो कैसे फिर होगा? अच्छा, जैसे मान लीजिए ज्यादा बारिश हुई, हाँ। या ज्यादा गर्मी हुई, हाँ। या फिर ज्यादा ठंडी हुई, हाँ। तो पौधे तो खराब ही होते हैं उसमें। हाँ। उस समय बचाव के लिए आप क्या तरीके अपनाते हैं? बचाव के लिए उनको पहले तो खान पान से बचाना पड़ता है। बराबर पानी चाहिए, बराबर खादू चाहिए, बीज चाहिए। हर मेरे के जैसे हम लोग खाते हैं कि आज दूध खा लिए, कल मलाई खा लिए, परसों पनीर खा लिए, तो इनको हर तरह की खुराक देना पड़ता है कि हर मौसम में अलग अलग तरीका अपनाना पड़ता ट्रीटमेंट करना पड़ता। है। अच्छा, आप सजावटी पौधे भी आप लगाते हैं? हाँ, लगाते। तो कुछ महंगे भी पौधे रहते हैं। हाँ। तो उनसे बचाव करने लिए उनको बेचने से पहले तो जोखिम तो लेना पड़ता है। हाँ, उसमें। तो उसका बचाव कैसे करते हैं? उनको जो है तो टेम्परेचर घर बनाते हैं। अच्छा। टेम्परेचर घर बना के, जैसे अब हम लोग ऊपर घास लगा दिए, फिर उसके ऊपर घास के ऊपर मैट बिछा दिए। अच्छा। अब मैट के ऊपर पिंचर से सिंचाई करते हैं ताकि उनको ठंडाहट पेड़ों को मिले। जो पिंचर से पानी गिरता है तो बूंद बूंद से बोलते हैं कि घड़ा भरता, तो पेड़ में आराम से पन्नी में भर जाएगा और वो ऐसे बनाए रहते कि वो ढरक जाए, चला जाए, तो वो पौधे खराब नहीं वो होते? खराब नहीं होते। अच्छा, नर्सरी तैयार करना मतलब ऐसे इंसान के लिए सही है जो कुशल है उस मामले में। हाँ। तो आप लेबर भी लगाते होंगे। हाँ। तो आपको कुशल लेबर मिल जाते हैं हाँ, जो उनको इस चीज की जानकारी है कि हमको कहाँ क्या करना नहीं, है? उनको बता दिए कि ये काम करना है। अच्छा, आप उनको सही आप खा- रास्ता बता दें कि ऐसा करना है। हाँ। तो खुद करते हैं। हाँ, वो करते हैं। एक को बता दिए इसको हटाना है, एक को बोल दिए कि सफाई करना है, एक को बोल दिए लगाना है, एक को बोल दिए कि सिंचाई करना है, इस पेड़ को मत छूना है। अच्छा, इसी तरह से आपकी नर्सरी में सबसे महंगा पौधा कौन सा होगा? सबसे महंगा पौधा मियाजाकी है। वही आम? हाँ, मियाजाकी। फिर इसके बाद सब नियम से पेड़ आते हैं। अच्छा। अब जैसे अपने कहाँ शंखदरिया नींबू है, उसका क्या रेट है? उसका रेट जो है तो होगा 500 से स्टार्टिंग है तो 2000 तक है पौधे का? हाँ। उसका फल जो बिकता है तो 500 से कम नहीं बिकता उसका फल। अच्छा। हाँ, शंखदरिया नींबू के पथरी के लिए रामबाण होता तो रीवा में ही तैयार हुआ। हमारे कहाँ से लोग बाग ले जाके लगाए। उस समय सस्ते समय में लगभग 30 साल पहले की बात है, 20-20, 10-10 रुपए में बिकता था। आज वही पेड़ जो है 1500 में बिकता। तो मजदूरी के हिसाब से रेट बढ़ता रहता है। आजकल बड़ी बड़ी ऑनलाइन वेबसाइटों पर भी पौधों की मांग होती है कि ये पौधा बिकता है। हाँ। नेट पे लोग सर्च करते हैं। हाँ। हाँ। आप ऑनलाइन बिक्री करते हैं पौधों हाँ, की? नहीं करते। ये साधन है नहीं है। साधन है। हाँ। आपके पास नहीं है। हाँ, आपको जानकारी नहीं है। हाँ, जानकारी नहीं। तो कभी आप सोचें कि मतलब आगे अगर होगा ऑनलाइन साइट पर भी होगा तो करेंगे। नहीं, वो तो है। हाँ। वो तो सब कुछ है, क्योंकि बड़ी बड़ी साइटें हैं जो जहाँ मतलब पौधों की मांग होती है। हाँ। और लोग उसको बेचते हैं। हाँ। आपके पास आएंगे, लोग ले जाएंगे। हाँ। डिलीवरी करते हैं उसकी। हाँ। तो अभी ये प्रयास नहीं करें। अच्छा, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है। ऐसे लोग बाग आते हैं तो दे देते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, मान लीजिए हाँ। जैसे मतलब बाजार में जाते हैं लोग। हाँ। तो उनसे मतलब पूछा जाता है कि जब जाते हैं वो नर्सरी में। हाँ। और पौधों के लिए उनको
खरीदने के लिए जाते हैं हाँ तो उन्हें क्या है, असली और नकली की पहचान नहीं रहती। हाँ उन्हें हाइब्रिड बताकर बेच दिया जाता है, हाँ। खराब चीज बेच दी जाती है। हाँ। उसकी पहचान कैसे करनी पड़ती है? पहचान का है कि हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। जैसे डॉक्टर लोग लिखते हैं कि ये दवाई इस काम में आती है, ये दवाई इस काम में आती है, तो पहले करने के लिए उसको नॉलेज सीखना पड़ता। वो तो आप ठीक है, आप कह रहे हैं आप नर्सरी लगाएं। हाँ। मैं अगर जा रहा हूँ हाँ। तो मुझे कैसे पहचानना पड़ेगा? मान लीजिए अगर हाँ। मुझे आपको मुझे मालदहा आम ही लेना है तो उसमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको आपको लेबल लगा के देना है कि यही मालदहा है, यही दशहरी है, यही सुंदरजा, सब में लेबल लगा के देंगे। लेबल कब तक लगे रहे? जब तक फलने नहीं लगा। फले के बाद आप पैसा दे दिए सूद ब्याज सहित। नहीं तो आप ये कह रहे हैं ना। हाँ। लेकिन बाजार में जो नर्सरी लगी है, हाँ। जो लोग बेचते हैं, बिक्री करते हैं, हाँ। वो तो कुछ भी बताकर हमको बेच देंगे। हाँ। तो हमको उससे कैसे बचना पड़ेगा? वो बेईमानी है ना, बेईमानी है। मतलब हमको लूट सकते हैं। हाँ, लूट सकते हैं। वही आम को आपको बता देंगे ये, वही आम को बता देंगे ये। हमारे पास जो चीज नहीं है भाई बता देंगे भैया हमारे पास नहीं है, आप दूसरी जगह देख लीजिए। अच्छा, आप इतने सारे पौधे बताए, आपने बताया कि आम आपके पास हर तरह वैरायटी के आम हैं। हाँ। पीपल है। हाँ। और आंवला है, ये पीपला, आंवला है। हाँ। बरगद है। हाँ। केला है। हाँ। और सजावटी पौधे भी बहुत सारी हैं। हाँ। आप सब्जियां भी उगाते हैं। हाँ। तो मतलब ये इसके अलावा मतलब आप कुछ भी लगभग ऐसा नहीं बचा जो आप नहीं उगा रहे हैं। हाँ। बारिश के मौसम में तो मान लीजिए आपके पौधे अच्छी खासे बिकते हैं। हाँ। ठंडी के जब सीजन आता है पौधों की बिक्री कम होती है। हाँ। सीजन में उसके बाद उस भरपाई को कैसे पूरे करते हैं? तो उसको भरपाई ऐसे करते हैं जैसे टमाटर लगा लिए, भाटा लगा लिए, मिर्ची लगा लिए, गोभी लगा लिए, सभी प्रकार के पौधे लगा लेते हैं। और जो ना बिका तो अपने प्लाट में लगवा के सब्जी बेचते हैं। अच्छा। हाँ, खाते भी हैं बेचते भी हैं, और लोग बाग आते जाते रहते हैं। जैसे आपसे मैंने पूछा कि 1 एकड़ की नर्सरी तैयार करने में 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा आता है। हाँ। आपने बताया भी। हाँ। तो 1 एकड़ की नर्सरी में कमाई कितनी हो सकती है साल भर में? वो कस्टमर के ऊपर। अच्छा, मान लीजिए जैसे किसी को शुरू करना हो इसका व्यवसाय, नर्सरी तैयार करना फिर उसको बेचना। हाँ। तो मतलब उसके लिए सही है कि नहीं है? अगर मेहनत करना चाहे तो सही है, उससे बढ़ के कोई नहीं है। नौकरी नहीं कर सकता वो आदमी। मतलब अगर नर्सरी जिसको लगाना तो उसको फिर नौकरी की जरूरत नहीं है। आमदनी अच्छी होती है। अच्छी होती है, लेकिन रुचि लागे चाहिए। कि जैसे लड़का का मनई पालत है, वह मेरे से पेड़ से दोस्ती करे का परत है, तब फिर वह खाऊ का दे, पहनाऊ का दे, सब मेरे से वह व्यवस्था बन जाता। अपने जेब से नहीं लगावे पर है, एक स्टार्टिंग में लगावे परत है थोड़ बहुत, फिर आके बेच के मतलब 5 से 10 लाख को कमा सकता है अगर चाहे तो। हाँ, कमा सकता। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपके आसपास भी ऐसे ही प्रगतिशील किसान हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे शब्द सांची विंद के साथ। धन्यवाद।